चिपके मैं भी तुझ पे मरता था, शाम सवेरे दिल भर जाने प्यार तुझी से करता था। चोरी चोरी चिपके चिपके मैं भी तुझ पे मरती थी, शाम सवेरे दिल भर जाने प्यार तुझी से करती थी। Hi guys, hi all of you. Alright, so my name is Sugandha and I host U-Turn Sham Ka show 5 to 9 p.m. on Red FM. And I'm waiting for somebody very very special. कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, लेट अस सी हमारा रिक्वेस्ट पहुंचा है कि और लड़की ब्यूटीफुल कर दे आपको कोई हक नहीं कोई हक नहीं बनता इतनी खूबसूरत What's up? Welcome to this Insta Live with Red FM and fans are just going crazy. मेरे ऑफिस के लड़कों ने पता नहीं कब से मुझे बोला हुआ है कि हम पता है वेट कर रहे हैं, हम सारे काम करके बैठ गए फ्री होके, क्योंकि रवीना मैम ने टाइम दिया है 2:30 बजे का एंड everybody is just going crazy. What's up with you? कैसे हो आप? सब कुछ ठीक ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। This too shall pass, मैं सबको बोलती रहती हूँ, ये भी गुजर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हम सब तब तक we all have to stay fit, we have to stay healthy and we have to stay healthy in our minds as well. We have to think positive and उसी राह पे चलना है कि सब अच्छा ही होगा। करेक्ट। एंड जो स्माइल्स चेहरों पे हम जितनी दे पाए, जितनी पॉजिटिविटी अपनी तरीके से स्प्रेड कर पाए, विच विल बी बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि आप हर जगह न्यूज में देखते हो, आप हर जगह देखते हो वेरी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं आपके दिमाग में और दिमाग को क्लीन नहीं कर पाते हम लोग। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी स्पिरिट्स को एकदम हाई रखे हुए है एंड यू आर मोटिवेटेड फॉर दैट गोल? आई थिंक पहली बात तो besides the tragedy जो पूरा globally हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, the whole tragedy that's unfolding, इतनी सारे fatalities हम रोज देख रहे हैं, रोज गिनती बढ़ती जा रही है, चाहे वो ग्लोबल हो या हमारे इंडस्ट्री में हो या हमारे जान पहचान वाले में हो, तो ये बुरी खबरें आ ही रही हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि इस समय हम अपने नजदीकी लोगों के साथ बातें करें, वी शेयर आवर फीलिंग्स, वी शेयर आवर प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी आप लोग में से लो फील कर रहा है तो झिझके नहीं बल्कि बात कीजिए एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो बहुत जरूरी है इस समय। बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है इसी के कारण, तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि हम अपने फैमिलीज, अपने दोस्तों के साथ बॉन्ड करें इस समय एंड अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें, आगे की सोचें कि यस जब ये ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे और ये होना चाहिए। सो आई थिंक दैट कीप्स योर स्पिरिट्स हाई एज वेल। अपने बच्चों के साथ समय गुजारिए, उनके साथ गेम्स खेलिए। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक जितना समय मैंने अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया हो जब से उन्होंने स्कूल शुरू किया है, वो आज तक नहीं किया जितना अभी कर रहे हैं, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों को भी टाइम ही नहीं मिलता है। So there is a silver lining to it. So many families are actually rediscovering themselves, Sugandha, and so many families are coming closer like never before. So that is the positive thing which I see in this entire thing. Besides the fact कि हाँ हमारे the air has become cleaner to breathe again. Absolutely. Nature reboot हो गया है. We've seen peacocks in Mumbai.
we're seeing leopards, we're seeing नीलगाय, मतलब कुछ amazing सा ही हो रहा है. और Exactly. rivers clean हो गए हैं. Hmm. I think humankind जब से lock up हुआ है, a new life, Earth has started breathing again. This is what I say, that our planet has started breathing again since humankind is under lockdown. So these are things which, as human beings, we also need to think कि हम अपने planet को क्या कर रहे हैं, हम for the future generations के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं. You know, a filthy, dirty, polluted planet. तो ये सब होंगी, बीमारियां फैलेंगी ही, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे ही, ग्लोबल वार्मिंग होगी ही, फॉरेस्ट फायर्स होंगे ही, डिस्ट्रक्शन होगा ही. तो समवेयर वी नीड टू सिट बैक एंड रीथिंक, you know, and it has to be thought at a mass level. यही नहीं कि you know 100 करोड़ में से 4 सोच रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, ऐसे नहीं चलेगा. Yeah. It has Yeah. to be an overhauling of the जैसे entire. बहुत सारा टाइम अभी आप बच्चों के साथ बिता रहे हो, एज यू मेंशन, तो मुझे एक चीज लगती है कि इंडोर गेम्स में हम लोग बहुत सारे खेलने लगे. वी स्टार्टेड प्लेइंग लूडो, वी स्टार्टेड प्लेइंग कैरम. जो कहीं एक कोने में पड़ा रहता था, उस पर धूल जम जाती थी, उसको निकाल करके लाए हैं, एंड पूरे 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे सिट एंड दे प्ले कैरम एंड दे फाइट ओवर इट, दे ईट विद दैट. तो वो That's what सारी I said कि हैप्पीनेस. ये पॉजिटिविटी हो ही रही है. You know, all the families are getting to know each other, and I think वो बहुत अच्छी बात है, because even us, जैसे कि मैंने कहा, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बाय द टाइम दे कम बैक, फिर उनके ट्यूशंस होते हैं, फिर कुछ सिंगिंग क्लास होता है, फिर कुछ मार्शल आर्ट्स क्लास होता है, फिर ये फलाना डिमका टेबल टेनिस क्लास. तो उसमें समय ही नहीं मिल रहा था किसी को टू एक्चुअली हैव दैट ह्यूमन टू बॉन्डिंग. तो हम लोग अपने बेसिक्स में वापस जा रहे हैं. जैसे बचपन में हम भी खेलते थे, हम लोग तो बिल्डिंग में नीचे जाके साकली खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, डब्बा स्पाइस खेलते थे. वो गेम्स तो आजकल सुनने में आते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने पे लगे हुए ऑल द टाइम. बट नाउ इट इज सो गुड, क्योंकि हम लोग शाम को बैठ के हम लोग मोनोपोली डील खेलते हैं, वी प्ले लूडो, वी आर प्ले सो वी आर प्लेइंग ऑल दीज वेरियस गेम. जैसे आपने कहा, स्क्रैबल खेल रहे हैं. हाँ. जो कल्चर कहीं गुम हो गया, which is, I think, back again, which is a very good thing. So फैमिली बॉन्डिंग है, फोर्सफुली, आई थिंक एक अच्छी, ये ऊपर वाले की देन है. करेक्ट है. और मुझे ना बहुत पेरेंट्स के मैसेजेस आए कि रवीना जिस हिसाब से पेरेंटिंग करती है ना, इट्स जस्ट फिनोमिनल. आप अपनी टिकटॉक वीडियोस भी बेटी के साथ बना रहे हो, एंड इट्स जस्ट गोइंग वायरल. एक नया चीज माय डॉटर हैज पोस्ट टू. So I actually made a new TikTok video which says, so you're in lockdown and you're in quarantine and you've discovered TikTok. You don't know what you have got into. So it's like, you don't know what you've got yourself into. It's so funny, that one. I'm going to load that now, because I find that exactly what has happened with me. In lockdown, forced my daughter to do TikToks. So it's like, but it's fun, because in this generation loves doing all these things which we were not aware of, and now I enjoy, so I enjoy funny videos with her, and we keep challenging her doing these funny. वेरी नाइस. तो उनको भी एडिक्शन है कहीं ना कहीं, फोन का, टीवी का, या फिर आप रिमोट छीन के छुपा देते हो कि नहीं टीवी नहीं चलेगा, फोन नहीं No. देख. They have a cut-off time. They have their time when they can phones, because even their studies, even their homework, everything now comes through net. So they have to be these devices now. It's sad, but it's true. And for a fact that my children have a very limited video games. Like, my son likes the video games. He plays these. They're not called video games anymore, but they're called these. I don't know. They play on the net and everything. But he's allowed to play only on weekends. So there is rationing for. उनको फ्री हैंड बिल्कुल नहीं है. इवन माय डॉटर इज अलाउड टू शूट दीस टिकटॉक्स एंड ऑल ओनली ऑन वीकेंड्स विद मी. तो उसके अलावा दे डोंट हैव फ्री एक्सेस टू के ऑल द टाइम. ऑलराइट. तो मतलब ये बात जग जाहिर हो गई है कि रवीना टंडन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर. शी हैज सम रूल्स इन द हाउस एंड पीपल नीड टू ओबे दोस रूल्स इफ यू नीड टू स्टिक इन द हाउस. या दैट इज फॉर श्योर. रूल्स तो बेहद बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. And I think बच्चों को इतना screen time है, because they're in front of the laptop from morning to night. That's already 6 hours in front of the laptop. So all the more now we entertain them different games and play together. So that's खूबसूरती का राज तो बताया ही नहीं. इतनी अमेजिंग स्किन, इतनी अच्छी फिगर, मतलब क्या करें लड़कियां जो घर में बैठी हैं, सोच रही हैं मुझे रवीना टंडन बनना है. क्या कर सकती है वो रवीना टंडन बनने के लिए? हर Wednesday को video which is by for beauty. It's called Beauty Talk Ravs. So please चाहिए.
वेडनेसडे को घर में जो पड़ा है उसको आप कैसे हैं फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, फॉर विच एवर. सो आई डू दैट बिकॉज आई बिलीव थिंग्स. तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि कैसे ना हो. तो किचन में जाइए, अगर लेंगी या आप उसी अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए. दैट्स परफेक्ट. मतलब अगर घर की चीजें इस्तेमाल कर लें, बाहर के केमिकल वाली चीजें ना इस्तेमाल करें, which is good for the skin and hair and everything, and we can be Raveena Tandon then. No, you're beautiful self. You don't have anyone else. You are what you are, and you have it within you. Just read. Absolutely, absolutely. I keep telling और तुम्हें इतनी शक्ति, मल्टीटास्क, वी डू, ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन. हम निर्भर हैं, हम पे निर्भर है. बस हमें हम अपनी अंदरूनी. Your voice is breaking, Raveena. Your voice is breaking. कट कट के आ रही है. No, I don't know. There's something wrong with the network. अभी भी? Yeah. अब ठीक है, अब ठीक है. Can you show us your room as well? I just want to peep inside. My husband is standing there saying, no, no. Wait, I'll show you. There, he shut the room. Oh, he's gone inside only. Can you hide and seek show? Yeah. So, yep. Which is your favorite corner of the room? जहाँ पे पूरा दिन आप बैठ करके बिता सकते हो पूरे 24 hours. This is my lounge area actually. यहाँ पे ये आप देखेंगे मेरी दीवारें सब किताबों से भरी पड़ी हैं. काफी किताबें इस बार क्योंकि घर में थी तो बहुत सारी क्लीनिंग की है मैंने, बहुत सारी किताबें निकाले हैं, लाइब्रेरी में डोनेट कर दिए हैं. सो आई वाज इनफैक्ट घर पे बैठे बैठे ऐसा मौका मिल रहा है सब सफाई करने का, तो जो बहुत दिनों से we were not really doing it or not getting the time to, so we're doing so many things. Very nice. तो favorite pastime अभी बन गया है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और थोड़ी बहुत सफाई on the weekends that you do. Yes. और फिटनेस करा. We make it a good competition. Like even cleaning beans is a competition for us. Even cleaning भिंडी and चावल जल्दी कौन साफ करेगा is a competition. तो मटर जल्दी कौन डालेगा, घर की काम जल्दी कौन करेगा, कंपटीशन चलते रहता है. तो हम लोग सब लाइन में खड़े हो जाते हैं, सबको एक एक मिल जाता है पाइल, एंड रेडी स्टेडी गो. माय मदर इन लॉ शी सेज दैट, एंड पट 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 करके सब फिर काम भी हो जाता है, मस्ती भी हो जाती है एंड टाइम पास भी हो जाता है. हाँ नहीं अच्छा है, ये बॉन्डिंग बढ़िया है. तो अभी तो वैसे भी अखियों से गोली सब लोग मार रहे हैं क्योंकि मास्क लगा होता है, खाली अखियां ही दिख रही होती हैं. तो गोली चले. या तो 90s के जमाने में लौटने का कभी मन करता है यार. आज भी अभी देखो मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, हल्का सा वेदर चेंज हुआ है और अब भी मेरे मन में वो गाना चल रहा है, टिप टिप बरसा पानी, that yellow sari and that scene and then मतलब कहर ढा दिया था वो गाना. Do you think was that song the turning point in your life? No, not really. बल्कि जब वो गाना शूट हुआ था उस समय हम लोग को लगा नहीं कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा. मस्त मस्त का we knew, and that time I think Mast Mast had become even bigger. And now I think in the past 7-10 years कि Tip Tip also has I think raced past Tucci. So I think they're an equal level. But music was very good. Rajiv Rai's music was always all his movies had great, and Viju Shahji, I think someone much before his times, always gave the greatest. I think their combination was superb. Rajiv and Viju's, and we got also great music to do, and we are living on with those songs, but they also deserve due credit, absolute credit. Yes, for making those songs the way they do. Remixes आ गए सब. It's the new era now, the remix era that we are into. But यार originally रहता है. हाँ, पर मुझे remixes में भी बहुत मजा आता है. I in fact शेर की लड़की, I'm hearing a lot of the remix version now, and I like that. I like the Mika's version of जैसे गोली मारे also. अलग-अलग versions हैं. I think it's great because it gives the the song a new beat. It gives it a new life.
You know, they have different kind of performances on it. People are doing so well in it. I love the way all of them are performing, and गाना फिर से hit हो जाता है. And in the end, I mean, it's a win-win situation because I end up owning them all over again. Yeah. Absolutely. No doubt about it. No doubt about it. तो कौन से ऐसे co-actor है जिनके साथ आप फिर से films करना चाहोगे once this lockdown gets over? Will it be Govinda? Will it be Akshay Kumar? Or somebody else? I think all my heroes, I think there was so much bonding in those days. There was so much human to human bonding more so, in those days. We didn't have so many, I mean, early 90s, we didn't even have cell phones. Yeah. Mobile phones came in 94, 95 somewhere where it became accessible to all of us. But outdoors पे हम लोग सब जाते थे. We used to be like a family, सबको मालूम था कौन क्या कर रहा है, कौन किसको कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे उनकी लाइफ की हिस्ट्री है, किसको बीवी से मार पड़ी, कौन किधर भाग गया, किसको किनकी मम्मी जी से मार पड़ी, सब हम लोग को डिटेल मालूम होता था. बिकॉज हम लोग करते क्या थे, हम लोग सब साथ में बैठते थे. वी यूज्ड टू ईट टुगेदर, वी यूज्ड टू सिट एंड हैव डिनर टुगेदर ऑन आउटडोर्स. रोड्स पे शूट करते थे, जंगलों में शूट करते थे. तो किसी के पास वैनिटी वैन्स भी नहीं थे. तो हम लोग कुर्सियां डाल के हम लोग बस अपनी लाइफ की स्टोरियां सब एक दूसरे को सुनाते थे. So there was so much human to human interaction. Now it's a different scenario. Now everyone is, I find, a lot of people very self-absorbed. अभी तो अपने इंस्टा बना रहे हैं, अपने टिकटॉक्स बना रहे हैं, अपना ही अपना खुद वैनिटी वैन आ जाती है, उसमें घुस के दे ओनली वॉचिंग देयर ओन प्रोग्राम. सो it's not that kind of bonding which I see. So I mean, we all used to have a lot of fun together. We used to play games, we used to play antaksharis, we used to do things like that together. And so I mean, whether it is Sanju or it is Ajay or it is Shahrukh or it is Akshay or it is Sunil or it is Sunny or it is Amir or I've enjoyed working with everybody. I've had a healthy working relationship with everybody. And Jackie and whether it was Nana and I've worked with almost everybody, and I've touchwood had a great rapport, and I wish I can work with all of them all over again. How sweet of you. अभी Netflix और chill का जमाना आ गया है. Everybody is just watching Netflix और सब अपने अपने में लगे हुए हैं. Body clock की तो वॉट लग गई है. कोई रात के 3 बजे सो रहा है, कोई सुबह के 4 बजे. तो वैसा है. So but हम लोग का actually household, thankfully, बच्चों का school has got about some normalcy into our lives. So we all waking up on time क्योंकि बच्चों का school होता है. So their breakfast and everything, and so we have to settle them. And according to their timetable, then lunch is also on time and breakfast is also on time, and so what timetable we are following. So जिनके घरों में बच्चे हैं, I'm sure they are still doing that normal, because we are going through virtual school, but there are so many schools which probably a lot of homes who don't have access to laptops, and I don't know how their schools are managing. But our schools are on, so our life is pretty on schedule. No late nights, no late mornings. Weekends में तो चल जाता होगा, थोड़ा बहुत binge watch कर लेते हो. Yeah. Weekends is the time we relax. So it's the same then, it's pretty, at least I think अच्छा है क्योंकि at least ये कुछ normalcy तो ला रहा है life में, तो once this lockdown is over, do you think कि अब वो audience जाएगी पैसा खर्च करने हॉल में मूवी देखने के लिए जिनको Netflix की आदत पड़ गई है? What do you have to say on that? I think Sugandha, to a certain extent, it will take a lot of time to revive and to go back to what all our lives used to be, to normalcy, as you would call it. I call this a new normal, which I think is actually healthy in a way. We earlier were living very, very unhealthy lives. But as far as our industry is concerned, yes, it will take some time for us to, get back to the theatre experience. But, our industry has faced this from a very, very long time, and the theatre experience always lives on. We've survived it all. पहले VHS आया तो सबने कहा अरे सिनेमा में लोग जाएंगे नहीं, अभी VHS देखेंगे. वीडियो कैसेट होते थे, वीडियो कैसेट. वो खत्म हुआ, फिर DVD आ गया, लेजर आ गया. फिर लोगों ने कहा अरे ये चैनल्स आ गए इतने सारे, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, ये वो फलाना, इतने सारे चैनल्स आ गए, अब कोई थिएटर्स में नहीं जाएगा. The theaters still survived that. Then came OTT platforms, but the theater experience still lives on. So, we don't know exactly what's going to happen. Nobody can really answer what is going to happen or when this pandemic is going to really end. Yes, but whenever it does, I still feel that the theater experience will definitely live on. It might lessen a bit as to how it was probably exploding. There might be
correction in everything. Yeah. According to me, there will be a correction in everything. There'll be a correction in monies. There will be a correction in splurging. There'll be a correction in everything, which in a way, again, I think is good because we need to go back to our basics. You know, we need to Recently go back to मैंने our शो health. पे भी बोला था, परसों जब मैं शो करी थी, एंड आई गॉट थ्रू दिस न्यूज जिसमें ये था कि यू गिव अ वेरी नाइस रिप्लाई टू अ फैन हु आस्क्ड यू टू मैरी, कि विल यू मैरी मी, और आपने बोला यार आई एम बुक्ड फॉर द गुड 7 years नाउ. He's about 16, 15 years age. अच्छा, अगर छोटी एज का भी होता तो सोच सकते थे. I think age holds no bar to love someone. Like age, it's not necessary always for me to, you know, age is no. Yes, it definitely you can't marry a child underage person. That's illegal. But otherwise, that shouldn't. But nonetheless, like I said, 7 janams are already booked. या तो उसके बाद स्कोप है, अभी नहीं कोई स्कोप है. और वेरी क्विकली विल प्ले अ गेम, इट्स कॉल्ड हैव यू एवर, कि क्या आपने कभी ये किया है. सबसे पहले, कभी किसी टीचर पे क्रश रहा है? हाउ बोरिंग, कैसी जिंदगी बता दी यार. मुझे कभी क्रश, I think I was very active in getting a boyfriend. My Oh. first 1 years old, so I never had a crush. And yeah, the crush was I've said in every interview. My Yeah. second crush when I was in school, when I was older, was Sanjay Dutt, and then I was working with him, and I used to Cool. always, oh, I'm working too. It was a big thing for me to digest. But beyond that, no, none. I mean, the girls in my school, some of the girls in my crush on this one were sports teacher, but I mean, I never, इंटरेस्ट नहीं आया, ऐसा कभी सोचा नहीं करने को. nahin, Alright. never Alright. interested. कभी हस्बैंड से झूठ बोला है? मैं सोच रही हूँ कभी बच्चों को बचाने के लिए या किसी चीज के लिए बोल. ओके, जरूरत ऐसा ही very cool. So you know, when you have someone cool and someone you trust so much, वो opportunity उठ जाती है. ओके, कभी सड़क से कुछ उठाया है, लेके घर आ गए? lucky coins. अच्छा, लकी को. Lucky coins मिलते हैं ना, तो हम लोग उठाते हैं lucky coins. Yeah, but then we get off. We don't bring it back home. कभी सेट पे ऐसे शूटिंग के बीच में ऐसे झपकी मारी है कि यार कोई नहीं देख रहा, जो सोलो किनारे हो, ऐसा कुछ? बहुत बार, कई बार क्या. We used to sleep all the time, especially when I used to shoot with Chichi. अरे तो आराम ही. या 7:30 बजे मैं पहुंच जाती थी, अपना मेकअप वेकअप कर लेती थी, क्योंकि I have to be on time. दूसरा बंदा, I have to be there. I it is to the producer. तो मैं पहुंच जाती थी टाइम. मैं अपना मेकअप वेकअप, कॉस्ट्यूम पहन लेती थी, फुल्ली रेडी. फिर मैं जाती, फिर मैं इन लोग को बोलती थी मेरे को जगा दे. आराम से 2-3 बजे दोपहर तक मैं सोती थी. चिची आता था, चिची जब आता था तो एक दिन का काम वो 1 घंटे में खत्म करके जाता था. वाओ, वो खूब खासियत थी. He finishes that 1 day का सीन 1 घंटे में सीन खत्म करके ओवर. मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, that song which is such a big hit, अखियों से गोली मारे. ओके, अखियों से गोली मारे. आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता होगा कितने दिन लगे होंगे वो गाना शूट करने में? मतलब आराम से 4-5 3-4 लोकेशन चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज. देखा आपने वो गाना ना? 15 दिन लग गए होंगे. 15 दिन तो अभी एग्जैजरेट करी सुगंधा, मासेस के लिए रहने दे. हफ्ता में छोड़ते हैं, चलो हफ्ता लग गया होगा, 1 हफ्ता. हम लोग ने वो गाना स्टार्ट किया 10 बजे सुबह और 6 बजे शाम को लास्ट शॉट गाने का लिया. वो Seriously? गाना पूरा 1 दिन में खत्म किया हम लोग ने. क्या बात है, क्या बात है. मतलब एक वो कंफर्टेबल जोन में ले जाते थे आपको. एंड यू नो, जब आप आई थिंक उनकी मेरी ट्यूनिंग भी इतनी अच्छी थी डांस में कि ये नहीं था कि 10-10 टेक्स दे रहे हैं. दोनों हम लोग 1-1 टेक देते थे. अगर हम लोग का टेक नहीं अच्छा, हम लोग का कंपटीशन चलता था चिची और मेरा, कि मेरा शॉट मैं बेटर करूंगी कि करेगा. तो उसको लगता था अरे इसने बेटर किया, अरे एक और लेते.
फिर मुझे लगता था अरे बेटर कि अरे मास्टर जी एक और शॉट लेते हैं हम लोग दोनों, ऐसे हम लोग का चलता था. एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक the best in both of us, you know, that used to bring out the best in us. And we used to enjoy that, we used to enjoy the dancing, we used to enjoy the music. तो हम लोग एक एक मुखड़ा और एक अंतरा एक शॉट में करते थे, 3 कैमरास लगा के, you know, we used to just एक अंतरा पूरा in one shot. So it used to be, so that whole song last अब इस shot. गाने की बात हो ही गई है तो एक बार थोड़ी जो है कहर ढा देंगे, तो हमने कहा ठीक है बजा देंगे. कमान ऑन, एक ठुमका ऑन पब्लिक डिमांड, एक ठुमका. अरे ठुमका लिए सब कुछ पकड़ेगा. अपने दीवाने का, अपने दीवाने का, अपने दीवाने का, की आँखों से गोली, से हाय 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 हाय. कमाल की आँखों से गोली. दिस इज द मिक्का वर्जन, और ओरिजिनल की तो बात ही अलग थी भाई. मतलब ओए होए होए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये जब आया था तब तो ये लगा कि मतलब अब तो इससे बेहतर गाना बन ही नहीं सकता. और मुझे लगता है कि जैसे हम जब राइमिंग वर्ड्स डाल देते हैं लिरिक्स में तो वो बहुत जल्दी कैच हो जाता है. इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. तो मुझे लोगों ने कहा कि यार इंस्टा लाइव होगा बड़ा मस्त मस्त. क्योंकि यू गॉट रवीना टंडन. तो डू यू थिंक कि अब आज की जो लिरिक्स है उसमें वो चीज है, वो बात है? नहीं, you know, honestly मैं उस दिन कुछ सुन रही थी, एक गाना, इतना वाहियात गाना, आई एम सो सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कौन सा? मतलब इतने, मतलब कुछ, आई वेंट ऑन दिस ऐप जो लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग्स हाँ, का ऐप था, तो टॉप 50 इन, तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर I was like, ये क्या है, ये क्या lyrics है? I went and forwarded it. So I was listening to some of the new songs I really love. I really love them, you know. जब मैं वर्कआउट करती हूँ, ये वो बहुत मजा आता है. मेरा फेवरेट है वो लंदन ठुमकदा. जैसे वो गाना आता है मैं और जोर से भागने लगती हूँ on my terrace. So I love all those songs. I work out on those songs. But कुछ तो गाने ऐसे वाहियात, I was like, ये सच्ची टॉप लिस्ट में कैसे आ गया ये गाना? कुछ याद है लिरिक्स? कौन सा गाना था? Any lyrics that you can remember out of that? किसका था? बड़े स्ट्रेंज थे लिरिक्स थे. If I'll go on my, actually मेरे फोन में go on it, but anyway I'm not here to insult anyone. उनके लिए बहुत work of genius होगा. So it's I mean good अभी for them. रिसेंटली बादशाह ने भी बोला कि मुझे क्रश था रवीना टंडन पे, वो अभी भी है और हमेशा रहेगा. रिसेंटली नहीं बोले, कब की पुरानी बात है. वही मेरी जब रिसेंटली बात हुई तब उन्होंने बोला, when I asked him about his crush, he said रवीना टंडन थी, रवीना टंडन है, रवीना टंडन ही रहेगी. I was like, wow. This is, you know, I feel honored when I hear, you know, all these youngsters say such sweet things. It's really an honor, and it's very very sweet. You know, it really makes my day. It's adorable. तो कभी आगे कुछ ऐसा थिरकेंगी उसके साथ, कोई गाना वाना ऐसा आएगा जब we'll see an item number maybe? अरे वो कितने बेचारा गाने बनाएगा मेरे लिए. तू कितने बहुत तो बनाएगा. एक आपके लिए full fledged गाना dedicated to only रवीना टंडन. The बता crush. दिया ना, that लड़की छुल has become more my song than, you know, Yes. anyone else's. So it's like, you know, it's an honor. It's like I said, I feel honored when they make these songs for me and stuff. तो जाते जाते anything that you want to say to हमारे listeners, Red FM के listeners? Well, I want to say that ये है समय बड़ा मुश्किल at the moment. हम सब इससे गुजर रहे हैं, हम साथ में गुजर रहे हैं. कुछ लोगों के पास इतनी भी इस समय you know, हालतें इतनी खराब है, इतनी भी नहीं है कि they don't know where the next meal is coming from. So ज्यादातर करके अगर आप अपने से जितनी भी, जिसकी भी हैसियत हो, जितना भी कर सके लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि इस समय we have to come forward and do our best for everybody.
and for this planet and for our civilization. तो प्लीज कोशिश कीजिए जिस तरीके से भी आप मदद कर पाए, एंड स्वस्थ रहिए. एंड स्वस्थ डज नॉट इवन ओनली मीन बॉडीली हेल्थ, लेकिन मेंटली ऑल्सो प्लीज. अगर आप देखें कि आपके बगल में आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स कोई बहुत डिप्रेस लग रहे हो, तो समय निकाल के उनके साथ बातें कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि यस, ये भी वक्त बुरा है, तकलीफ है, लेकिन गुजर जाएगा. Absolutely. And hats off, a big salute to all the Corona warriors. हमारे doctors, हमारे policemen. We're doing at Red FM this Rise India Awards कर रहे हैं हम. We at Red FM. And this is about, you know, a big salute to these Corona Crusaders. और कुछ ऐसे ordinary लोग हैं यार जो अपनी society के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. उनको खाना दे रहे हैं, stray dogs को feed कर रहे हैं, and लोगों की मदद कर रहे हैं. तो इसके बारे में what do you have to say? You know, a common man, you know, ordinary people doing extraordinary things in life around you. It's such a blessing. This is the time where we've seen so many people shine and come through, which is so amazing. जहाँ तक के you know हमारा सवाल है, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, एक मेरी विनती है जो आप भी जरूर ये मैसेज आगे फैलाइएगा कि जिस तरीके से हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग उन पे पथराव कर रहे हैं, ईंटें फेंक रहे हैं, क्या उनकी ब्रेन वॉशिंग है? क्यों इंसानियत इस घटिया लेवल तक उतर चुकी है कि हम इस तरीके से, जो लोग हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन पे ही वार कर रहे हैं, उनको ही तकलीफ दे रहे हैं, जब वो हमारे लिए सब कुछ अपना त्याग के, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर होम्स, देयर फैमिलीज, एवरीथिंग, just to come and save us, just to come and save people from spreading this disease further. तो कहीं ना, I actually started this campaign, said जीतेगा इंडिया, जीतेंगे हम. तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को एक तो फेक न्यूज के विक्टिम्स होने से बचा, लोगों को बताएं कि जो फेक फॉरवर्ड्स हैं, जो लोग तरह तरह के झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम खुद एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें वो रोकना चाहिए. दूसरा, मैंने कहा जैसे जितनी हमारी हैसियत है, अगर हम मदद कर सकते हैं चैरिटीज में, जहां हम देख रहे हैं लोग, अगर चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो या लोगों को खाना खिला रहे हो, खाना बना के मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं. Thirdly, please respect our frontline warriors, because they're only trying to save your own lives. So any kind of brainwashing, any kind of fake rumors, stop it instantly. क्या बात है. Thank you so much, रवीना मैम. आप जो कर रहे हो, your contribution is just amazing. Being a person, I'm not saying being a celeb, as a person, as a human being. क्योंकि पहले हम अच्छे इंसान होना जरूरी है. Celebrity तो हम बाद में होते हैं. वो काम जो आप कर रहे हो, और बहुत ऐसे लोग कर रहे हैं. Hats off to you guys for this. जितना भी कैंपेन से, एंड पीपल हु आर सपोर्टिंग इन दिस कैंपेन, आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन ट्विटर एज वेल. तो बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, और सब साथ में मिलकर के. इवन आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम. I would love it if you do that. Please do that. I will definitely do it. Okay, thank you for joining in. Thank you. Have a blast. Okay, bye-bye. Bye. All right, तो कोई नाचना चाह रहा था यहाँ पे. अभी मैंने कमेंट्स तो बहुत सारे आए यार, मगर पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं बस देखती रह गई रवीना मैम को. अच्छा, रवीना मैम के साथ फोटो लेनी है यार, वो तो चली गई, स्क्रीनशॉट से ही काम चला लो. ओके, थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग इन दिस लाइव वीडियो. सब लोग सेफ रहो, अपना अपना ध्यान रखो. जैसे कि मैम ने कहा, फॉलो नेसेसरी प्रिकॉशंस. बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो. ये सब तो बेसिक चीजें हो गई हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो बाहर मत निकलो. रेड जोन वाले खास करके अपना ध्यान रखो. थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया इस लाइव सेशन को. और ऐसे ही कुछ एंटरटेनमेंट की डोज हम आप तक हमेशा पहुंचाते ही रह रहे हैं, बिकॉज वी एट रेड एफएम आर सेइंग दैट यू गाइज स्टे एट होम एंड लीव द रेस्ट ऑफ थिंग्स ऑन अस. बाकी का सारा एंटरटेनमेंट की जितनी जिम्मेदारी है वो हम पे छोड़ दो. वी विल टेक केयर ऑफ इट. So my name is Sugandha. You can follow me on RJ Sugandha, and Red FM India follow करते रहें. Watch this space for more interviews, more fun. आप लोग अगर चाहते हो कि हम किसी के साथ interact करें, whoever it is, please let us know. And thank you so much guys for joining in. Thank you everyone. Thank you. Please stay safe. Namaste. Somebody is writing namaste. Namaste. बजाते रहो. Yes, बजाते रहो.